मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं इंदौर नगर निगम के MIC मेंबर चंदूराव जी शिंदे। चंदूराव जी शिंदे, आपका ढेर सारा स्वागत है एक योद्धा के रूप में, एक वॉरियर के रूप में। आप लगातार 4 वार्डों से यूँ कहे कि पार्षद रहे, 2 बार MIC मेंबर रहे, विभिन्न दायित्वों को आपने काफ़ी अच्छे से संभाला है और कहीं ना कहीं शहर ने देखा है कि शहर को आप किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर करते हुए आगे ले गए हैं। चंदू जी, किस तरह शुरुआत हुई है? खासतौर से हम इंटरव्यू की शुरुआत में आपके बाल्यकाल की बात करेंगे, माता पिता की बात करेंगे, आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे आपको संस्कार और सीख मिली कि आज इंदौर जैसे एक बड़े शहर में, माँ अहिल्या की नगरी में अपनी एक अमिट पहचान स्थापित कर चुके हैं। नमस्कार, मैं चंदूराव शिंदे जी। सबसे पहले मैं बालकृष्ण जी आपकी इस पहल के लिए सराहना करता हूँ। थैंक यू। जैसा कि आपने कहा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, तो मेरा जन्म नंदा नगर में ही प्रसूति गृह में हुआ था जी। और मेरी शिक्षा मराठी स्कूल में हुई जी। उसके बाद कहीं अन्य स्कूल में गया मैं। बिल्कुल। और जब मैं 9th क्लास में था जी। तो मुझे कुछ मित्रों ने बोला कि तुम चुनाव लड़ो, जी। CR का चुनाव लड़ो। बिल्कुल। तो मैंने बड़ी हिम्मत से कोशिश करके उस चुनाव को मैंने लड़ा। जी। मेरे खिलाफ 3 लोग और भी उम्मीदवार थे जी। और मेरी क्लास में 58 छात्र थे जी। मेरे को मिला के। जी। जब रिजल्ट आया कि 58 के 58 वोट मुझे मिले, गुड, शानदार, ऐतिहासिक जीत। तो थोड़ा सा चस्का तो लग गया था। बिल्कुल। उसके बाद जैसी जैसी उम्र बढ़ती गई, जी। जब हमारा नंदा नगर, जी। मुझे ऐसा लगता है 95% कांग्रेसी विचारधारा के परिवार थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कॉलोनी पे वही नाम से पहचानी जाती थी। जी। मगर हम देखते थे, 1977 का मुझे एक चुनाव याद है, मैं बहुत छोटा था जब। जी। हम घर के पास में खड़े रहते थे जी। और एक गाड़ी जाती थी और उसमें कैलाश जी प्रचार करते थे। जब जनता पार्टी हुआ करती थी, सब पार्टी का विलय होकर एक चुनाव हुआ था 1977 में। जी। और कल्याण जैन जी चुनाव लड़े थे वो। जी। और कैलाश जी ने उस चुनाव में भी बहुत कार्य किया था। जब हमारे दरवाजे के सामने से गाड़ी जाती थी तो हम कैलाश जी की आवाज़ सुनते थे। जी। और जब उसके बाद में जीत हुई तो कैलाश जी ने एक ये भी कहा था, नंदा नगर की जनता को धन्यवाद धन्यवाद। जी। उसके बाद जब कैलाश जी पार्षद का पहला चुनाव लड़े 83 में, जी। एक इंदौर के और हमारे क्षेत्र के एक दबंग नेता के खिलाफ चुनाव लड़े थे। जी। और उस कैंडिडेट को इतना विश्वास था कि ये नंदा नगर हर घर कांग्रेसी है। बिल्कुल। तो चुनाव तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। बिल्कुल सही। मगर कैलाश जी की जो माता जी और पिताजी हैं, जी। काकी जी और काका जी, जी। उनने शुरू में ही सबको ऐसे संस्कार डाले परिवार में। जी। भजन कीर्तन करते थे, एक अलग ही पहचान थी। बिल्कुल। एक ये परिवार इन्हें बहुत अलग हटके ही परिवार था। बिल्कुल, सबसे बिरला परिवार था। बिरला परिवार और संस्कृति से जुड़ा हुआ। हाँ, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो कैलाश जी ने जब चुनाव लड़ा जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 95% जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे, जी। वो पूरा कैलाश जी के लड़ने से और काकी जी के आशीर्वाद से पूरा उसका उल्टा हो गया और सब लोगों ने मिलकर जी। कैलाश जी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। जी। और जब कैलाश जी चुनाव लड़े थे, जब उनके चुनाव के संचालक मुझे याद है रमेश मेंदोला जी थे। जी। रमेश मेंदोला जी भी बचपन से ही कैलाश जी के साथ, कैलाश जी के मार्गदर्शन में काम करते आए हैं। जी। उसके बाद धीरे 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 हमारा नंदा नगर तो पूरा भाजपामय हो गया। बिल्कुल। उसके बाद कैलाश जी ने पार्षद बनने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने, मगर अपने संस्कार, अपनी संस्कृति उसको बरकरार रखा। जी। और मैं भी उसमें से एक सौभाग्यशाली हूँ जी। कि कैलाश जी के साथ सुंदरकांड में जी। मुझे भी अवसर मिलता था
मैं उस समय कैलाश जी के साथ संगत में तबला बजाता था जी और मैं काफ़ी समय तक भाई साहब के साथ सुंदरकांड में गया। जी तो हम नंदानगर वालों के लिए जी बड़े गर्व की बात है कि नंदानगर से कैलाश जी ने जो शुरुआत करी राजनीति की, बिल्कुल सही कहा। तो उनने फिर क्षेत्र ही नहीं, शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश में अपना इस नंदानगर का नाम ऊंचा किया। बिल्कुल सही। हमें गर्व है कि हम ऐसी शख्सियत से जुड़े हैं। दूसरा, जन्म की बात कही आपने, तो मेरा जन्म तो नंदानगर में हुआ, मगर जी कईयों का जन्म जी एक बार होता है, बिल्कुल सही कहा। मेरा जन्म 2 बार हुआ। जी एक बार मेरी ऐसी हालत हो गई थी जी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बस अब ये किस्मत के सहारे ही है। आज से करीबन 10 साल पहले बिल्कुल कैलाश जी को जैसी जानकारी मिली, जी कैलाश जी को कैबिनेट की बैठक में जाना था, जी कैलाश जी ने कुछ नहीं देखा, सीधे मेरे को लेके बॉम्बे चले गए। वहाँ पूरा मेरा इलाज कराने से लेके, मेरी हर चीज़ का ध्यान रखने से लेके, जी और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बिल्कुल सही कहा। है ना, मेरे को तो लगा था कि बस अब मैं बचूंगा नहीं, मगर वास्तव में मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है, जी मगर मेरे माँ बाप की कमी मेरे को कैलाश जी ने और रमेश जी ने महसूस नहीं होने दी। तो मेरे लिए तो देवता हैं कैलाश जी। कहने के चंदू सिंह जी, आप इतने रोमांचित थे, इतने कैलाश जी का जो आशीर्वाद आपको मिला है, वो आपका दिल कहीं ना कहीं अंदर से रुदन भरी आवाज़ आपकी आना शुरू हो गई। जिस तरह से आशीर्वाद कैलाश विजयवर्गीय जी ने आपको दिया, कैलाश जी से आपको कौन सी उम्र में जुड़े, कितने बाल्यावस्था में जुड़े, कब से उनके करीब जाने का आपको मौका मिला, और आपने जो दामन थामा वो आज तक निरंतर भाव से थामे रखा, और आपकी जो आस्था है, आपकी जो श्रद्धा है, आप माता पिता तुल्य उन्हें आज मानते हैं। कौन सा वह दिन था, कब आप उनसे जुड़े? 83 का जो चुनाव था, तो जब से कैलाश जी के साथ हम लोग जुड़े रहे, जी और जब से उनने नंदानगर के हर युवाओं की जी चिंता पाली, शिक्षा के प्रति भी लोगों की चिंता पाली, और कई सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया, जी जिससे हमारा एक नंदानगर का एक माहौल ही अलग हो गया। और फिर नंदानगर से जो चला, जी तो फिर वो कारवां बढ़ते गया, बिल्कुल सही कहा। क्षेत्र पे आया, क्षेत्र से शहर में आया, शहर से प्रदेश में आया, प्रदेश से देश में पहुंच गया। आपकी राजनीति की बात करें तो आपने कब से राजनीति करना स्टार्ट किया है, किस तरह के पदों पे रहे? क्योंकि आपका हमने युवा मोर्चे का कार्यकाल देखा हुआ है, काफ़ी दबंगता से, काफ़ी निर्भीकता से, काफ़ी निडरता से आप शहर में उन मुद्दों को उछालते थे, वाकई जन भावनाओं को जो मुद्दे ठेस पहुंचाते थे। उस कार्यकाल को आप किस तरह याद करते हैं आज? देखो, हम तो लगभग विपक्ष में रहे, बिल्कुल, और जनता की आवाज़ को उठाने का काम हमने कैलाश जी, रमेश जी के मार्गदर्शन में जी ना आगे देखा ना पीछे देखा। बिल्कुल सही कहा। जनता के हित में जितना हमसे होते बना उतना हमने किया, कार्य किया। बिल्कुल। मैं 1990 से हम बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे, जी और जब कैलाश जी 4 नंबर विधानसभा चुनाव लड़े थे, जी तो हम सब लोग, इस क्षेत्र के लोग पूरे 4 नंबर में पला 4 नंबर में गए। जी जिसे कैलाश जी ने एक पहचान दिया, अयोध्या, बिल्कुल सही कहा, आज भी जिंदा है पहचान। वो आज भी जिंदा है। उसके बाद धीरे धीरे फिर युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, फिर कैलाश जी, रमेश जी की शुरुआत से फिर मैं नगर का महामंत्री बना। जी नगर का महामंत्री बनने के बाद चलते गया, फिर चुनाव आ गया। आपको हमेशा चुनौतीपूर्ण वार्ड मिले, पहला चुनाव कौन सा था आपका? पहला चुनाव तो वास्तव में क्या होता है कि हुआ था कि सामान्य वार्ड 2 या 3 ही वार्ड हुए थे। जी मुझे मेरे नेता कैलाश जी और रमेश जी ने बोला, तुम आपको नेहरू नगर से चुनाव लड़ना है, वो सामान्य वार्ड हुआ काफी विपरीत परिस्थितियों में, और वो वार्ड का नाम सुनते से मैं सुबह तक तो सोया ही नहीं, जी क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का विकास कार्य हुआ नहीं था। बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस की परिषद थी, और शिक्षा का बड़ा क्षेत्र था। कांग्रेस की परिषद थी, और वहाँ पे कई प्रकार के ऐसी हालत थी, वहाँ पे किसी प्रकार का विकास हुआ ही नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ा टेंशन में था, जी और मेरा विरोध भी हुआ वहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से।
बोले बाहर का कैंडिडेट आ गया, स्थानीय कैंडिडेट नहीं, बहुत जिसको जिस तरीके से मेरा विरोध करना था ऐसा करा। जब मैं नेहरू नगर में प्रचार पे निकलता था तो मुझे याद है कि उस समय मेरे खिलाफ एक गाना चलता था कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से नंदा नगर चले जाओगे। तो ये भी कानों में बहुत गूंजता था। मगर एक दिन कैलाश जी आए, एक आम सभा संबोधित करी और कैलाश जी ने कहा कि मैं महापौर का चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी को शंका है क्या मेरे महापौर के चुनाव में? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो जनता ने एक साथ चिल्लाया कि यार आप तो जीत गए। तो फिर भाई साहब ने कहा कि मैं जीत गया और चंदू शिंदे ने जीता। तो बोले आपका ध्यान कौन देगा? बिल्कुल सही। आपका प्रतिनिधि कौन रहेगा? तो बोले मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं महापौर रहा तो चंदू शिंदे को फ्री हैंड दूंगा, समझ लो छोटा महापौर रहेगा। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद फिर पूरी तस्वीर बदल गई, एकदम उसके बाद तस्वीर बदल गई और जनता में भी जोश आया। और मुझे उसके बाद जो रिस्पांस मिला, मैंने कहा कि कैलाश जी ने मेरी नैया पार लगा दी। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद पलट के नहीं देखा। मैंने वहाँ इतने कार्य किए, ना कोई मोटरसाइकिल ना कोई कार, तो पैदल वार्ड में घूमता था और कहाँ कौन सी समस्या है, पूरा उसको व्यवस्थित तरीके से सिस्टम के साथ काम किया। पहले ड्रेनेज की जरूरत थी, पहले ड्रेनेज की लाइन डाले, बिजली के पोल पीछे शिफ्ट किए, जो मूलभूत समस्या है मैंने कहा पहले उससे निजात दिलाऊंगा, उसके बाद सड़कें और टाइल्स लगाऊंगा। और कैलाश जी का आशीर्वाद था ही मेरे को, कैलाश जी मना करते ही नहीं थे किसी कार्य से। उसके बाद मैंने जो वहाँ कार्य किए इतने जबरदस्त तरीके से, जहाँ मेरे को अतिक्रमण हटाना था मैंने अतिक्रमण भी हटाया, लोगों को विश्वास में लेकर हटाया। लोगों को विश्वास में लेके हटाओ तो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद मैंने जो कार्य किए वो सड़कें बनाई, टाइल्स लगाई, लाइटें लगाई, फिर मैंने वहाँ एक संध्या धारकर उद्यान बनाया जब धारकर जी भी थे। और मुझे ऐसा लगता है कि उस गार्डन के उद्घाटन में इतनी जनता आई और इतनी जनता उमड़ी, पूरा गार्डन में इतना सुंदर बना। उसके बाद मैंने कई कार्य किए, वहाँ बास्केट उसका परिसर बनाया, मैंने एक बैडमिंटन का परिसर बनाया, कई धर्मशालाएं बनाई। वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों का, एक 90 क्वार्टर होता है, वहाँ पे एक असामाजिक तत्वों का कब्जा था। कोई वहाँ ऊँट बांधता था, कोई वहाँ दादा बहादुर लोग इधर उधर से आके बस गए थे, उनको पूरी तरीके से हटा दिया वहाँ पे। और कई समाज ऐसे, अहिरवार समाज है, खंगार समाज है, साड़ी समाज है, उन लोगों को जगह उपलब्ध करा दी। आज उनकी वहाँ सामाजिक गतिविधियाँ चलती है और नॉमिनल शुल्क पे आज वो लोग भी समाज की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद एक स्कूल टूट गया था वहाँ पे, कन्या का स्कूल, एक स्कूल भी बनाया। और कई कार्य मैंने ऐसे किए नेहरू नगर में, मैंने इतना कार्य किया कि जब मैं अगला चुनाव लड़ा तो मेरे वो कार्य के दम पर दूसरे वार्ड में मुझे तकलीफ ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद जितने भी मैं चुनाव लड़ा, जब मैं नेहरू नगर में चुनाव लड़ा तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पार्षद का पुरस्कार दिया गया फ्री प्रेस द्वारा। करीबन 3-4 केंद्रीय मंत्री भी आए थे उसमें। उसके बाद फिर मैं MIG से चुनाव लड़ा, वार्ड क्रमांक 34 से। वहाँ पे मैंने बहुत सुंदर सुंदर बगीचे बनाए, सड़कें बनाई, खूब कार्य किया मैंने वहाँ, खूब कार्य किया। सब मेरे पास आशीर्वाद ही ऐसा था कैलाश जी रमेश जी का। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने कांग्रेस की जमानत जब्त करवाई। फिर उसके बाद मुझे वार्ड क्रमांक 35 सुकलिया में भेज दिया गया। तो सुकलिया की सड़कें छोटी छोटी थी। बिल्कुल। मैंने लोगों को विश्वास में ले लेके, लोगों का सहयोग ले लेके, क्योंकि हमारे विधायक जी की बड़ी इच्छा थी कि सड़कें चौड़ी होना चाहिए। बिल्कुल सही, आवागमन दुरुस्त होना चाहिए। तो सुकलिया में खूब विकास किया। परशुराम एक उद्यान भी बनाया मैंने, बहुत सुंदर उद्यान बनाया था। उद्यान के क्षेत्र में तो आपके काफी कार्य और मुझे कई बार उद्यान के पुरस्कार भी मिले। बिल्कुल सही। फिर मैं MIG में भी सर्वश्रेष्ठ पार्षद हुआ। फिर मुझे सुकलिया में जब बना तो सुकलिया में भी सब मीडिया के माध्यम से हुए कार्यक्रम। बिल्कुल सही। वहाँ भी मुझे सर्वश्रेष्ठ पार्षद की उपलब्धि मिली। जैसे आज हम बैठे हुए यहाँ पर आपके ही वार्ड में,
आज जीजा माता उद्यान के भीतर बैठे और यहाँ की भी छटा देखते ही बन रही है। जितनी रंग बिरंगी शौर्य की प्रतिमाएं, फव्वारे, ग्रीनरी, ये देख के कहीं ना कहीं मन प्रफुल्लित होता है। और आपको देखकर किस तरह का आत्मचिंतन आता है, आखिर आपको ये सीख कहाँ से मिली कि इस तरह शहर का विकास हो सकता है, प्रकृति के माध्यम से सकारात्मकता फैलाई जा सकती है? आखिर कहाँ, आपसे पहले किसने ये कार्य किए थे जिसे देखकर आपने इन कार्यों को आगे बढ़ाया? सुकलिया चौराहा भी एक अपने आप में एक आदर्श चौराहा था। उसके बाद फिर वो मेंटेन नहीं हो पाया था। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद मैंने फिर संकल्प लिया, जी उस चौराहे के आसपास जितनी सड़कें नहीं थी वहाँ से सड़कें निकाली बड़ी बड़ी। जी एक नक्षत्र गार्डन से जो सड़क आती है जी उस सड़क को भी वहाँ से आर पार किया मैंने क्योंकि वहाँ अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते थे। उसकी भी एक अच्छी प्लानिंग बनाई और आसपास का पूरा एरिया डेवलप करा। वहाँ भी चौड़ी चौड़ी सड़कें करी। वहाँ भी फिर मैंने वापस से चौराहे को डेवलप किया और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। और इंदौर शहर में मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन बेल्ट की शुरुआत भी कैलाश जी रमेश जी के माध्यम से नहीं की है। बिल्कुल सही कहा। फिर अभी आखिरी के एक साल मेरा कार्यकाल बचा था वार्ड क्रमांक 25 नंदा नगर में। जी तो मैंने सोचा कि यहाँ भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र के विधायक जी के पास गया, मैंने कहा दादा ऐसा ऐसा करना है। जी बोले बिल्कुल करो तुम, बोले जहाँ भी कुछ तकलीफ आए मुझे बताना। बस उसके बाद फिर ये संकल्प भी मैंने इसको बनाने में अपना पूरा अहम रोल अदा किया। उसमें प्लानिंग जो है वो मेरे बेटे ने बना के दी मेरे को। उसने आधा टेंशन मेरा दूर करा कि मैं उसको, वो मेरे को बताता मैं यहाँ ऐसा कर दूँगा, यहाँ ऐसा कर दूँगा। उसकी भी भूमिका बहुत सराहनीय रही। और उसके बाद यहाँ का विकास करा। साथ ही यहाँ पे सुगंधा देवी कॉलेज के सामने के ये बिल्डिंग है, उसके पीछे की तरफ जी रमेश जी ने कहा बगीचा तो खूब बना दिए, बोले स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ करो। बिल्कुल सही कहा। और रमेश जी भी मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं जी और मैं भी उनकी कार्यकारिणी में हूँ। जी कैलाश जी ने भी बोला कुछ नया काम करो। बिल्कुल। तो कैलाश जी ने आप देखा ही होगा, जब कैलाश जी मेयर थे जी तो अटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया कैलाश जी ने। अटल सभी तरीके की सुविधा वहाँ पे दी, स्विमिंग पूल तक बनाया। जी तो फिर हमने बास्केटबॉल भी बनाया। जी और जब बनाया तो ऐसा लगा कि यहाँ कौन आएगा। जी मगर मुझे गर्व है, कोरोना के पहले तक 300 छात्राएं आती थी वहाँ पे। बहुत बड़ी बात। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसका। जी और हमने वहाँ सेवा करी, बिल्कुल। इस क्षेत्र के बच्चों की सेवा करी। क्योंकि जब हम पहली बार पार्षद बने उसके पहले भी कांग्रेस की परिषद थी जी और हमने भी मेयरों का नाम सुन रखा था। बिल्कुल सही। मगर महापौर का कद क्या होता है, महापौर की गरिमा क्या होती है, ये कैलाश विजयवर्गीय जी के रहते थे। वो कैलाश जी के रहते हुए देखे कि शहर में विकास कैसा होता है, कि महापौर के हाथ में क्या क्या रहता है। जी वो अगर किसी ने मेरी व्यक्तिगत राय है कि एमपी का जो मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो मुझे मध्य प्रदेश का पता है कि महापौर का मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश जी ने ही बताया कि महापौर कितना, और वो भी विपक्ष में रह के। बिल्कुल सही कहा। जब सरकार भी कांग्रेस की थी, कैलाश जी ने बताया कि जन सहयोग से कैसी सड़कें बनती है, गार्डन कैसे बनते हैं, ग्रीन बेल्ट कैसे बनते हैं, है ना, स्ट्रीट लाइट कैसी लगती है, बड़ी बड़ी सड़कें कैसी बनती है, छोटी छोटी सड़कें कैसी बनती है, अतिक्रमण हटा के डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए। तो वास्तव में जब से लोगों को उत्साह बढ़ा कि यार वास्तव में यार आपने काम महापौर का महत्व क्या होता है, और फिर पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए। और धीरे धीरे पार्षद लड़ने वाले की संख्या बहुत बढ़ती गई। बिल्कुल सही कहा। बड़ा लगा कि हर आदमी चाहता है कि मेरे को भी पार्षद बनना चाहिए, मेरे को भी पार्षद बनना चाहिए। तो शहर को विकास तो कैलाश जी ने ही बताया। बिल्कुल सही कहा। आपने बहुत कृतित्व किया है, दिखाई देता है, खासतौर से उन वार्डों में जिन वार्डों के आप प्रतिनिधि रहे। आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे और काम करना चाहिए था और मैं बड़े काम कर पाता, यदि और मुझे ज़्यादा बड़े बड़े वार्ड मिलते? आप आपके काम से संतुष्ट हैं? देखो, संतुष्ट तो पूरी तरीके से नहीं हूँ। बिल्कुल। जितना करो उतना कम है जी। इच्छाएं तो बहुत सारी रहती है जी। मगर सभी काम मैं कर दूं वो भी संभव नहीं है। जी। 85 पार्षद है जी। हर पार्षद चाहता है कि मेरे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। सबकी भावना यही रहती है
कि मेरे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो। बिल्कुल और उसके लिए त्याग और तपस्या भी करना पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो सोचे घर बैठ के मैं सब काम करा लूँ। समय देना उसके लिए फील्ड में रहना पड़ता है, समय देना पड़ता है, करना पड़ती है, प्रोजेक्ट्स तैयार क्योंकि करना जनता को ही अपना परिवार समझ, खुद के परिवार के लिए तो सब जीवन जीते हैं। बिल्कुल सही कहा। मेरी जनता भी जिसने आपको इस योग्य बनाया, हाँ हाँ, उनके प्रति खरे उतरना चाहिए। उनके प्रति भी अपनी कोई जिम्मेदारी होती है। वो 100% आप वो रखते हैं। मेरा कहना मतलब ये कि जनता भी भगवान है। बिल्कुल सही कहा। जनता के बिना सहयोग के कोई भी चीज़ संभव नहीं है जी। और स्पोर्ट्स के मामले में भी मैंने कई लोगों की मदद की। ये प्रेरणा जो भी मेरे को जो भी प्रेरणा मिली ना जी, ये संस्कार जो भी मिले हैं जी, वो कैलाश जी रमेश जी के माध्यम से मिले। कि हमारी इतनी सोच नहीं थी, बिल्कुल, पर हमारी नेताओं की सोच को देख देख के हम ज़्यादा तो नहीं, उनकी जो सोच है उसके आगे 1% 2% हमने कुछ खरे उतर गए। खरे उतर होंगे। आप 1% खेलों की रुचि आपकी काफ़ी, आईडीसी में आपने काफ़ी काम किया है, किस तरह के काम किए, कैसे एक्टिव हुए? एक्चुअल में मेरे को क्रिकेट का बचपन से शौक था। जी। और कैलाश जी जब आईडीसी के चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने तो वहाँ भी काम करने का बहुत सारा अवसर मिला। जी, आपने ग्राउंड तैयार करवा तो दिया। ग्राउंड में भी थोड़ी बहुत भूमिका रही मेरी भी, जी, क्योंकि सब मिलते हैं जब भी जाके कोई बड़ा विकास होता है। बिल्कुल, हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ अच्छा कार्य किया। आज माँ अहिल्या की नगरी के लिए बड़ी गर्व की बात है जी, कि जिम खाना मैदान ऐसा है, शायद मुझे लगता है कि प्रदेश में पीछा नहीं जा रहा है। इंडिया में अगर टॉप 10 ग्राउंड हो तो उसमें जिम खाना मैदान भी पहचान। मैदान का नाम आता है। क्या वो काम है जो आप करना चाहते हैं और अभी कर नहीं पा रहे? आपके सपनों की बात कीजिए। मेरा सपना तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। बहुत बड़ी बात बोली आपने, वाकई। और हमने कोशिश भी करी रमेश जी, मेरे लेवल पे कैलाश जी रमेश जी के मार्गदर्शन में हमने कई जगह क्लासेस भी चालू करी, कई लोगों को रोजगार भी सिखाया, कई योजनाओं का पूरा फ़ायदा उठा के जनता तक पहुंचाया। जी, और उसमें भी कई लोगों की मदद करी, मगर चाहते हैं कि कोई परिवार बेरोजगार ना रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बड़ी दिल में तमन्ना रहती है कि सबको काम मिले, कि सबको काम मिले, बिल्कुल सही। कोई भी परेशान ना हो। आप म्यूजिक से आप भी देखो, काफी- आप जब हमारे श्रमिक क्षेत्र में जी, कोई आना पसंद नहीं करता था, बिल्कुल, एक हमारे समय नेताजी हुआ जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं वो, जी, तो कोई इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं करता था। जी, कभी कल्पना नहीं की थी, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। जी, लोग एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाने में डरते थे, बिल्कुल सही। हमने वो समय भी देखा। जी, मगर आज कैलाश जी की वजह से जो बोलते हैं, हमारे क्षेत्र में सराफा भी है, जी, हमारे क्षेत्र में कपड़ा मार्केट भी आ गया, बिल्कुल हमारा सही। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी आ गया, हमारा कॉलेज है, स्कूल है, बड़ी बड़ी योजना हमारे नेता लोग लेकर आए। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, हमारे क्षेत्र में क्या नहीं है। बिल्कुल सब कुछ है। आज जो क्षेत्र के लोग श्रमिक क्षेत्र बोलते थे, वो भी आश्चर्य करते कि यार वास्तव में यार अपना भी मकान बोले गुलमोहर और साकेत में नहीं होना चाहिए, अपना मकान भी उस क्षेत्र में ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप म्यूजिक से काफ़ी जुड़े, आध्यात्मिक में भी बड़ी रुचि रखते हैं आप, अध्यात्म में किस तरह से म्यूज़िक को जीते हैं आप? कितने जीवन में म्यूज़िक का आपका हुआ है? क्योंकि कई म्यूजिशियंस को यूँ कहे कि गायक कलाकारों को एक ही नाम याद है इंदौर शहर में यदि कोई आयोजन कराना तो वो है चंदूराव जी शिंदे। देखो, संगीत की पाठशाला तो आपके निवास से ही चल गई। प्रेरणा तो जो मिली मेरे को अपने परिवार से मिली, जी, मगर मैं कभी कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं रहा। जी, कलाकारों को बनाने में बड़ा योगदान है आपका। मगर अगर मैंने संगीत की संगत दी है जी, तो सुंदरकांड में कैलाश जी के माध्यम से, कैलाश जी के साथ में जाके ही मैंने काम किया है संगीत के लिए। जी, जी, और संगीत वास्तव में एक ऐसा नशा है, जी, मैं तो उन लोगों को कहता हूँ, चाहे वो मेरे हों, चाहे पराए हों, या कोई भी हो, जी, कि क्यों जाते हो वाइन शॉप की दुकान पे, बिल्कुल सही है, क्यों जाते हो कलाली पे। बिल्कुल सही। संगीत के नशे की आदत डाल लो तो संगीत के नशे के आगे सब नशा फीका है। संगीत से अच्छा नशा कोई नहीं। वाला जो आप नशा करते हो वो तो आपका शरीर का भी नुकसान करता है, मगर ये संगीत का जो नशा है ये आपको आनंद देता है। सदाबहार नशा है। सदाबहार और एक नशा है। अंतिम सवाल के रूप में हम आपको एक जो कार्यक्रम है वॉरियर, हमारा एक योद्धा की तरह आपने कोविड-19 में काम किया और इस वक्त काम किया जब आप खुद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, किस तरह का अनुभव था? क्योंकि आपने 4 बार पार्षद रहे, 2 बार MIC मेंबर रहे, लेकिन ये एक अनूठा कार्यकाल था कोविड-19 में लोगों की सेवा का। देखो, ऐसा है, जब विपरीत परिस्थिति में काम किया। लॉकडाउन लगा जी, तो जानकारी मिलती थी जी,
कि कैलाश जी आज क्षेत्र में चले गए, आज कैलाश जी उस क्षेत्र में चले गए, रमेश जी ने आज ये करा, रमेश जी ने वो करा, और कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। फिर अपने आप को आप रोक नहीं पाए। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बिल्कुल सही। मैंने अपने नेता से जी, परमिशन ली कि मुझे भी थोड़ा सा सहयोग सेवा करने का मौका दिया जाए। सहयोग करने का मौका दिया जाए। जी, बोले बेटा हमें तो जी। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख। बिल्कुल। मगर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जी, मेरे से जितना होते बना उतना मैंने सहयोग किया और कोविड महामारी के दौरान लोगों की मदद की। और जितनी मेरे से मदद हो सकती थी जी, उतनी मदद मैंने जनता की और उन्हीं की दुआ है बिल्कुल जिसकी सही वजह से मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ। कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि कैलाश जी ने सिखाया कि हमेशा लोगों का आशीर्वाद लो, किसी की बिल्कुल, आत्मा दुआएं को लो। मत दुखाओ, बिल्कुल सही कहा। लोगों की सेवा करो जी, तो हमेशा सुखी रहोगे। बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये सीख भी कही जा सकती है चंद्रराव जी शिंदे की ओर से आज के युवाओं को, युवा पीढ़ी को, जो चंद्रराव जी शिंदे को अपना आदर्श मानते हुए आगे बढ़ना चाहते, उन सभी के लिए। चंद्रराव जी, आपने हमसे चर्चा की, एक वॉरियर के रूप में चर्चा की, क्योंकि आपका कृतित्व पूरा शहर देख रहा है, जिस तरह से आप हर मुकाम पर लगे रहते हैं, हर मोर्चे पर डटे रहते हैं, और आज भी उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप जैसी शख्सियतों को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसी विपरीत परिस्थिति में कोविड-19 के काल में, महामारी के दौरान अपने आप को आप हर मोर्चे पर खड़ा रखते, काफ़ी तारीफ़े काबिल काम है। आप इसी तरह दीर्घायु बने रहे, हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वॉरियर के रूप में हमसे द प्राइम टॉक में चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।